हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग आपके बहुत ही फेवरेट टॉपिक पर, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, उसके ऊपर होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। और मैंने इसको वंस अ मंथ रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, बिकॉज़ यूनिवर्स हमको क्या मैसेजेस या क्या गाइडेंस देना चाह रही होती है, वो वंस अ मंथ ही चले तो ज़्यादा बेटर होता है, बिकॉज़ उसी के ऊपर आपको पूरा टाइम चाहिए होता है अलाइन होने के लिए और इस पर वर्क करने के लिए। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। फेयरी एनर्जी, ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड फ्लावरिंग। ओके भाई, सीधी सी बात है। फेयर, फेयरी एक परी की तरह, अगर मैं बिल्कुल इसको लिटरल मीनिंग में कहूँ। लेकिन मैं एक वर्ड आ रहा है, गेट अ लाइफ। आप इसको इडियोमैटिक फ्रेज के तौर पे अगर आप देखें, तो ये उन लोगों के लिए कहा जाता है कि भाई ज़िंदगी का कोई मकसद ढूंढो। यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यूनिवर्स आपको कह रही है कि कनेक्ट करें आप अपने आप को उन लोगों से जो वाइब्रेंट हैं। या तो आप खुद ऐसे हैं, तो आप अब ऐसे स्टूडेंट्स ढूंढें जो सीखना चाहते हैं, या आप खुद ऐसे स्टूडेंट बन जाएं जिसको टीचर्स की ज़रूरत हो। अपनी ग्रोथ पे, अपनी डेवलपमेंट पे काम करें, या दूसरों के लिए सपोर्ट सिस्टम बने कि वो अपनी डेवलपमेंट और अपनी ग्रोथ पर काम करें। एक बहुत ज़रूरी काम है कि इस वक्त आपको अपनी स्किल्स को एक्सपैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितने लाइट माइंड लोगों के साथ आप रहेंगे, उतनी आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा वो सोचेगा। वो, आप विजनरी हैं, वो भी विजनरी होगा। आप ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, वो भी ग्रोथ ओरिएंटेड होगा। एंड बी अ ब्लॉसमिंग फ्लावर, एक ऐसा फूल जिसकी कोई खुशबू ना हो, सिर्फ खूबसूरती हो, वो नहीं बनना। एक ऐसा फूल जो अल्लाह ताला ने हर इंसान, आप देखिए कितने दुनिया में कितने करोड़ों की किस्म के फूल हैं, लेकिन हर कोई गुलाब जैसा नहीं होता। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि दूसरा फूल जो है वो बदसूरत है, क्योंकि अल्लाह ने किसी चीज़ को बुरा बनाया ही नहीं है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप एक ऐसी ब्रीड बने, ऐसी यूज़फुल टूल बने कि या तो कोई आपसे मुस्तफ़ीद हो रहा हो, या आप किसी से मुस्तफ़ीद हो। नंबर 17 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी बाय 17 ऑफ दिस मंथ आप कोई डिसीजन लें कि जैसे आप अपने आप को किसी ट्रेनिंग में इनरोल कर रहे हैं, कोई नए सेमिनार्स अटेंड करें, कोई नए व्लॉगर्स या ब्लॉगर्स को देखें जो कि डेवलपमेंट पे कुछ सिखा रहे हैं, आईटी में एंटर हो जाएं। कुछ ऐसा करें जो आज तक आपने अपनी लाइफ में स्किल्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया। तो यूनिवर्स आपको स्ट्रेट अवे बिल्कुल क्लियर ये मैसेज दे रही है कि दिस यू शुड डू। आपको ये जो है ना वो करना चाहिए है। लेट्स सी मोर मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। किस एनर्जी को रिवील कर रहा है ये मैसेज, प्लीज़ गाइड मी। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। सेक्रीफाइस, कुछ चीज़ों को अगर आपने होल्ड पे किया हुआ है, या कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में होल्ड पर हैं, तो डोंट लूज़ होप। चीज़ें अपने टाइम पर होंगी। कौसो क़ज़ा, जिसको रेनबो कहते हैं। अगर आपको लग रहा है इस वक्त आप बिल्कुल स्टक हैं, आपको हर चीज़ पर सरेंडर करना पड़ता है, आपको हर चीज़ पर सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेट डाउन होना पड़ता है, तो एवरी थिंग टेक्स टाइम। ठीक है। विजडम, लर्निंग की मैंने बात की थी। आपको यकीनन कुछ ना कुछ या तो नई किताब पढ़नी चाहिए,
कोई नॉलेजेबल लिटरेचर से वाकिफ़ होना चाहिए, कोई ऐसा क्योंकि अब इस वक्त अगर आप कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करेंगे तो यू हैव नो क्लू कि आप अपने साथ आप कम्युनिटी को ग्रो करेंगे। और आपने सिर्फ आपके पास अक्ल है, शऊर है, आपने सिर्फ उसको सही तौर पे इस्तेमाल करना है ताकि वो फ़हम में बदल जाए। तो आप देख सकते हैं कैसे वाइब्रेंट जो है वो आप किसी के लिए सोर्स बनेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको दे रही हूँ यूनिवर्स की तरफ से, दैट यू कैन बी अ सोर्स ऑफ इन एनी वंस लाइफ। ठीक है, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। थोड़ा सा टाइम आउट निकालें, थोड़ा सा टाइम आउट करें, थोड़ा सा ब्रेक लें, थोड़ा सा लाइट एनर्जी में रहें। और कोई छोटी सी भी अचीवमेंट आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में, आपके मेंबर्स में से किसी की होती है, उसको चेरिश करें। कोई भी छोटा सा मोमेंट है, कोई किसी ने रिज़ल्ट किसी का अच्छा आया, किसी को छोटी सी जॉब मिल गई, किसी ने कोई चीज़ अपने लिए ख़रीदी, कोई किसी के लिए गिफ्ट लाया है, जस्ट फील हैप्पी। और उसको बहुत लाइट एनर्जी में रखें और अपने लिए बहुत कोशिश करें कि आप बैलेंस हों। सब चीज़ें अचानक से नहीं हो सकती, सब चीज़ें एकदम से नहीं हो सकती। बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कब जज्बाती होना है, कब सिर्फ जहन प्रैक्टिकल होकर सोचना है, कब कोई अपने टूल्स इस्तेमाल करने हैं, कब इम्पल्सिव होना है, कब सिर्फ सेविंग्स का सोचना है। इन तमाम चीज़ों को लेकर चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज मैं आपको किसी कोर्स में एनरोल होने का कह रही हूँ तो पता चला आप सारी चीज़ों को छोड़ के अपनी सारी सेविंग्स उस कोर्स पे लगा दें। नो, बहुत कंस्ट्रक्टिव माइंड के साथ आपने अपनी ग्रोथ का सोचना है। और लाइट माइंड लोग जब आप उनके साथ काम करने लगेंगे तो लाइट माइंड लोग जो होते हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड होने की वजह से एक दूसरे को सपोर्ट बहुत करते हैं, फाइनेंसेस में, मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली। तो एक आपको अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी। यहाँ तक ये बिल्कुल क्लियर है। और इमोशनल लॉस, पुरानी ऐसी बातें जो आपको पीछे की तरफ ले जाएं, जो आपको दुख याद दिलाएं, जिससे आपको हार्ट ब्रेक का याद आए, ऐसी एनर्जी में रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको क्लियरली कह रही है कि आपका सर्वाइवल, आपका टर्मोइल, आपका स्ट्रगल फेज़ बदल चुका है। तो नाउ यू नीड टू बी इन अ वेरी गुड एनर्जी, ताकि आप किसी और के लिए भी सोर्स बने या किसी ऐसे पर्सन को अपनी सोर्स बना दें जिससे आपके अंदर तब्दीली आ सके। ठीक है, चलिए अब और चेक करते हैं कि व्हाट यू शुड लाइक डू। यूनिवर्स के मैसेजेस जो आ रहे हैं आपके लिए, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी मोर। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, messages from the universe, messages from the universe। prosperity lies ahead। बाय नेक्स्ट ईयर 6 to 7 months के बाद, अगर आपको अभी बहुत टाइम स्टक लग रहा है तो ये बाय अप्रैल और मई तक ये चीज़ चेंज हो जाएगी। ठीक है, यूनिक इंडिविजुअल के तौर पर आप अपने आप को समझें, अपने आप को अंडरमाइन ना करें। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आर्टिफिशियल एक्ट ना करें। जो आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं उनको पॉलिश करें एंड देन प्रूव इट टू द वर्ल्ड कि आप क्यों बाकी लोगों से डिफरेंट हैं, एंड व्हाट पोटेंशियल्स एंड व्हाट स्किल्स आप अपने अंदर रखते हैं। ठीक है ना, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। यू आर गोइंग टू रिसीव अ गुड न्यूज़ अगर आप इस बैलेंस, इंसाफ से काम लेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर तराजू बना हुआ है। तो यूनिवर्स का देखिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं देख रही हूँ। मे बी आप इस वक्त लाइफ को डील करने के लिए एक बिल्कुल अकेले तनहा इंसान हो, या बहुत सारे लोग, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबके होते हुए भी आपको लगता हो कि यार सपोर्ट ही नहीं है, मेरे पास कोई होता ही नहीं। तो कंसिडर योर सेल्फ दैट यू आर अलोन, यू आर अ यूनिक इंडिविजुअल। ठीक है, अपनी एबिलिटीज़ को पॉलिश करें। इन्नेट पोटेंशियल्स जो आपको अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्टेड आपके अंदर है ना, उनको पॉलिश करें। पॉलिश करके जब आप उस पर काम करके उसको वर्ल्ड में शोकास करेंगे शोकेस करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके फेवर में चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। बिकॉज आपको हैंडलिंग, डीलिंग, पब्लिक डीलिंग, कम्युनिकेशन, ये तमाम चीज़ें आपको आ जाएंगी करना। और फिर ऑटोमेटिकली अगर इस ट्रैक पर आप रहे तो बिग मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, देन एवरीथिंग विल बी इन अ विन विन वे।
इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मैंने कहा था कि जो चीज़ आपको पीछे ले जाए उससे आपको नहीं जुड़ना, नेगेटिविटी से, टॉक्सिसिटी से रिलीज रहें, लाइट माइंड लोगों के साथ रहें तो आपकी नेगेटिविटी हट जाएगी। स्कॉर्पियो है यहाँ पर। स्कॉर्पियो देखें एक डेंजरस इंसेक्ट होता है, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए वो सिर्फ अपने आप को सेव करता है और वो अपनी दुम से डंग मारता है। तो वही वाली बात है कि वो तो अपने आप को प्रोटेक्टेड ही रखता है। तो दैट मीन्स it's a big message from the universe to you that you are surrounded by such kind of people जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। तो वो आपको किसी भी मौके पर आपसे अपना फ़ायदा पूरा होने के बाद आपको डंग मार सकते हैं। तो उनके डंग मारने के बाद सर पकड़ के बैठकर रोने से कोई फ़ायदा नहीं कि ये इनके साथ मैंने इतना सब कुछ किया और इन्होंने फिर भी मुझे डसा। नो, लीव इट, रिलीज नेगेटिविटी। ठीक है, तो ये तो आपके लिए ऑरिकल्स के थ्रू बिल्कुल क्लियर मैसेजेस हैं। अब हम देखते हैं बाकायदा तौर पर टैरो से कि व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। मिक्स हो जाओ भाई। नहीं भाई, मिक्स नहीं होना उन्होंने। What are the messages from the universe? What are the messages from the universe? Ace of Swords। ये किस जगह पर आ रहा है? Emperor, King of Swords, Six of Wands। दो बातें यहाँ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं, बताती हूँ। लास्ट कार्ड ले लूँ, सेवन ऑफ सोर्ड्स। एक तो ये कुछ दिनों में आप, या अगर आप अथॉरिटी पर हैं, कोई डेजिग्नेशन है, कोई पोजीशन है आपकी, आप किसी डिसीजन को लेकर डटे हुए हैं कि बस ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, तो कंसल्ट करें किसी एक ऐसे इंसान से जो कि बड़ा रैशनलिस्ट है, और आप करेंगे भी। आपके कुछ डिसीजंस अभी कमिंग डेज में कुछ ऐसे हैं जो आपको फेम देने वाले हैं। कुछ ऐसी डिसीजंस, कुछ ऐसी बातें, आप कुछ ऐसे पब्लिकली पॉडकास्ट करेंगे या उस ओपिनियन को ऐसा वॉइस करेंगे कि आपको फेम मिलेगा। मैं देख सकती हूँ यहाँ पर सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एम्परर भी एक तरीके से फायर एनर्जी में उसमें आता है, और एयर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज है कि अपनी लाइफ में ना वो डिसीजंस लें जो आपके लिए इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो। लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल्स बड़े बड़े एम्बिशंस के साथ ना बनाएं। लॉन्ग टर्म गोल सेट करें जो कि शॉर्ट अटेम्प्ट्स के साथ आप अचीव कर सकें। ठीक है ना। उसमें क्या होगा, आप छोटे छोटे से गोल्स बनाएंगे, आपको जल्दी जल्दी उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगी। यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई एक फ़ैसला ऐसा है जिस पे आप ज़िद पकड़ के बैठ गए हैं। यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी करने की ज़रूरत है। ऐसे कोई भी लाइफस्टाइल ना अपनाएं जहाँ पर ज़िद, अड़ंगा, अड़ीबाजी, पंगा, स्टन, फर्मनेस और अड़ जाना, ये सब चीज़ें आएँ। बिकॉज पब्लिकली लोग आपको बहुत समझदार इंसान समझते हैं, और अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है जोन में से निकलने के लिए, तो आई मस्ट एडवाइज़ कि किंग ऑफ सोर्ड्स का आया है, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील करें जो कि आपको गाइड कर सके। यू नो, वो एक्सचेंज हो रही है ना। आप देखिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पर, मैं हमेशा इस कार्ड को यूँ लगा देती हूँ ताकि आपकी बार बार नज़र जो है ना आपके मेन यूनिवर्स के मैसेज पर पड़े। ये एक्सचेंज है, चाहे आप इस सिचुएशन में तो इसके साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करें ताकि आपको यहाँ से गाइडेंस मिले, अगर आप इसके साथ एक्सचेंज करेंगे तो ये पर्सन आपसे गाइडेंस लेगा। तो इट्स अ टू वे प्रोसेस। आपको लोग बहुत ज़्यादा ना जान रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा लोग एक सपोर्टिंग हैंड के तौर पर पहचान रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ अपने आप को हाइड करके रखनी। विद द सेवन ऑफ सॉर्ड्स, कीप सम विंडोज़ ओपन जहाँ आप अपने आप को लाइट कर सकें। ऐसे लोगों के साथ डिस्कशन करें जहाँ पर वो लोग आपके उस डिस्कशन को एब्जॉर्ब कर सकें, वरना किसी आम इंसान के सामने, किसी जाहिल आदमी के सामने या किसी कम अक्ल इंसान के सामने अपनी बहुत इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करने का मकसद है आपने अपनी बात को
खो दिया, तो वो आपने नहीं करना, ठीक है ना। तो ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस है, ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं, दिस यू शुड डू। मैं इसको मज़ीद क्लैरिफाई कर देती हूँ कि यूनिवर्स अगर आपको ये मैसेजेस दे रही है तो ये वाले कार्ड्स क्यों आए हैं, ठीक है। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एरीज, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एरीज लियो सेजिटेरियस एंड अगेन लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में एस ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा अगर आप चैरिटी, गिव एंड टेक, एक्सचेंज, लोन, लेना देना, कर्जा कर रहे हैं, एक फ़ैसला कर लें कि पूरे ईयर में इस महीने में से मैं ये डोनेशन, ये चैरिटी, ये सपोर्ट, ये फ़िल्टर, ये ट्रेनिंग के लिए, ये लग्जरी के लिए, ये इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको अपने फाइनेंसिस को बहुत बैलेंस लेकर चलना है। इसका फ़ैसला आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव करें, गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट, ठीक है। नो पेन नो गेन। द एम्परर कार्ड क्यों आया है, द चैरियट। आप लीडर इन कमांड हैं, चैरियट, किंग ऑफ सोर्ड्स, और ये जो एम्परर की एनर्जी इसलिए बिकॉज आपको अपनी पोजीशन में रहते हुए बड़े क्लियर वाइट और ब्लैक जो है ना डिसीजंस लेने पड़ते हैं। एंड यूनिवर्स का मैसेज भी यही आ रहा है कि आपको कमिंग डेज में ऐसे ही फैसले लेने पड़ेंगे जहाँ पर बिल्कुल सिरे से वाइट और ब्लैक का मामला चलेगा, तो ये आपने करना ही करना है। अपनी अथॉरिटी का राइट यूजेज आपको सक्सेस देगा, ये बात याद रखिएगा। किंग ऑफ सोर्ड्स, फेयर, अदल से आप चलेंगे तो आपको फेयरनेस मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। ये जो विन विन सिचुएशन आई है ये इसी वजह से है। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों आया है, मेहनत करना नहीं छोड़ें। अपने कुछ ऊपर वालों से, यानी कि जो आपको, अगर आप आपको किसी को रिपोर्ट करते हैं, फैमिली के बड़े बुजुर्ग हैं जो कि जिनकी हेड जो है जैसे हेड ऑफ़ द फैमिली के कुछ लोग होते हैं, उनसे बना कर रखें, बिकॉज यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। और अगर आप एक मेहनती इंसान हैं और गलत लोगों के साथ जुड़ गए तो फिर आप मेहनत ही करते रह जाएंगे और बिल्कुल गधे वाली मिसाल हो जाएगी। अपने कुछ ऊपर वाले लोगों से बना कर रखें, बिकॉज उनकी नज़रों में रहना बहुत ज़रूरी है, उनको डिसीजन मेकिंग में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, पेज ऑफ सोर्स। आपके फेम को कोई ना कोई स्टॉक कर रहा है, आपको कोई ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सर्च कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा चेक करता है आपको, और लोग आपके प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा चेक करते हैं। आपको क्यों फेम मिल रहा है इसके लिए वो बड़े क्यूरियस हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इसके लिए वो बड़े क्यूरियस हैं। इतने सारे लोगों को आप जानते हैं, इस मामले में आप वो लोग बड़े क्यूरियस हैं, तो ये तो आपके साथ एक हैपनिंग बराए हैपनिंग होगा। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अपनी लेगेसी को, अपनी सेविंग्स को, अपनी फाइनेंसिस को फ्लेक्सेस ना करें, कंट्रोल करके रखें। यू आर वेरी पावरफुल, वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड। आप में मनी मल्टीप्लिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। आपका कहीं ना कहीं समहाउ अबंडेंस का जो ना लकी चार्म एक्टिव हुआ है, लेकिन आपको उसको पब्लिकली ओपन नहीं करना। बहुत सारे लोग आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को आपकी एक्टिविटीज़ की वजह से असेस करते हैं, यू नीड टू हाइड इट, आपने इसको छुपा कर रखना है, ठीक है। नॉट दैट कि लोग कोई आपसे आपकी सारी सेविंग्स मांग लेगा, बट यू नो पर्दापोशी अच्छी बात है। दीज आर द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स विच इज़ योर फेवरेट रीडिंग। आई थिंक मैं इसको बहुत दिनों के बाद कर रही हूँ, तो आई एम बैक विद द फुल बाउंस। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लेना चाहें तो नाउ आई एम फुल्ली अवेलेबल, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल बी देयर फॉर यू टू गिव यू योर प्राइवेट रीडिंग। सिंगल क्वेश्चन हो या डिटेल सेशन हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद हैं। कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल बी देयर फॉर यू। टेक केयर, बाय बाय।